हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 50 ऐसे हार्ड जीके एमसीक्यूज़ जो कि स्कूल लेवल के नहीं हैं और ना ही बिल्कुल कॉमन हैं। ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं जो एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा ट्रिकी हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में सीधा लागू ना किए जाने का कारण क्या है? क्या कारण है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। अस्पष्ट भाषा है, कानूनी बाध्यता का अभाव है, मूल अधिकारों से अलग होना या नीति निर्देशक तत्व का होना। तो इसका आंसर जो है वो बी है। बी क्यों है? क्योंकि जो अगर हम कानून यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट न्यायालय का सहारा तब ले सकते जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियर ना हो। इसकी लैंग्वेज तो क्लियर है, हमें साफ साफ समझ आता है। तो क्योंकि ये अगर हम तब नहीं लेते जब नॉन जस्टिकेबल हो, ठीक है, इसलिए हम सीधा जो है न्यायालय का सहारा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होने का मूल कारण क्या है? परिक्रमा, घूर्णन, अक्षीय झुकाव या घूर्णन। रोटेशन जो है, रोटेशन होता है, ठीक है, रोटेशन होता है, उसी वजह से जो है दिन रात बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन वेग दुगना हो जाए तो सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? मैक्सिमम इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? वर्षा प्रणाली, गुरुत्व बल, दिन रात की अवधि पर या तापमान? तो मेन किस पर पड़ेगा? दिन रात की अवधि पर। कैसे? अभी तो आपको पता है 24 आवर्स का जो है हमारा टाइम होता है, दिन रात जो मिलकर बनते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? अगर डबल हो जाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा। 12 जो है 12 घंटे के होकर रह जाएंगे। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हो जाएगी। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने का कारण क्या है? CO2, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन? तो ओजोन का जो है बढ़ने का कारण जो है तापमान बढ़ने का कारण है। ओजोन ज़्यादा बढ़ता है तो तापमान ऊंचाई पर ज़्यादा बढ़ता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता? मतलब संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। बाकी मूल अधिकार, संघीय ढांचा, नीति निर्देशक तत्व या भाषा संबंधी कानून? संघीय ढांचा जो है वो नहीं कर सकता, संसद नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती मामले में जो 1973 एक केशवानंद जो था, केशवानंद करके भारती मामला था जो कि 1973 में हुआ था। इस फैसले के अनुसार जो संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति जो है वो नहीं है, वह संविधान को नष्ट नहीं कर सकती। जो उसका संघीय ढांचा जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको ख़त्म नहीं कर सकती, उसमें संशोधन जो है वो नहीं कर सकती। 6th क्वेश्चन क्या है? समुद्र का जल खारा होने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा, ज्वालामुखी, नदियों द्वारा लवण का संचय या वाष्पीकरण? तो समुद्र का जल खारा क्यों होता है? जो नदियाँ बहा कर लेकर आती हैं लवण, उससे खारा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एस वेव के ना पहुंचने का कारण क्या है? उच्च तापमान, उच्च दाब, तरल अवस्था या घनत्व अंतर? तो सी इसका राइट आंसर है, तरल अवस्था। क्यों? क्योंकि जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एस वेव नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, जबकि ये जो एस वेव है, केवल जो हार्ड लेयर से होकर गुजरती है, जबकि पृथ्वी का जो अंदर का पार्ट है वो क्या है? तरल अवस्था में है, इसीलिए वह जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाती।
राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह में क्यों बढ़ाई जाती है? मिक्स क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करने से आपके हो सकता है किसी फ्रेंड की ही हेल्प हो जाए। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह क्यों बढ़ाई जाती है? राजनीतिक कारण, प्रशासनिक सुविधा, संसदीय नियंत्रण या न्यायिक समीक्षा? तो संसदीय नियंत्रण के कारण जो है 6 माह जो है उसकी अवधि बढ़ाई जाती है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर सबसे पहले क्या समाप्त होगा? सबसे पहले जीवन समाप्त हो जाएगा अगर वायुमंडल ना हो तो। ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है? तो जो ओजोन परत, जो ओजोन लेयर आप लोग सुनते हैं वायुमंडल में, तो किस तरीके की लेयर्स को जो है, किरणों को जो है वो अवशोषित करती है? IR, एक्सरे, UVB और गामा। तो CUV, जो UV रेस आप सुनते होंगे, तो उस किरणों को जो है वो अवशोषित करती है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या है? भारत में संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। आप सब देखते होंगे अगर कोई भी फैसला आना होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला मानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही सर्वोपरि होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो या किसी से भी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करी गई है कि अगर उसमें कुछ भी रिफॉर्म होना है या कुछ भी संशोधन होना है तो उस पर जो भी फैसले ले जाएंगे और जो भी बातें होंगी वह सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा और उसे ही अधिकार है, ना राष्ट्रपति कर सकता है ना संसद कर सकती है। 12 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमता है? तो मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो शुक्र जो है अपनी दिशा से उल्टी दिशा में घूमता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या है? आपने देखा होगा भूकंप जब आते हैं तो भी कहते हैं ना मैग्नेट्स जो है टकराई हैं। तो मेटल क्रस्ट बाहर कोर या आंतरिक कोर? तो जो बाहर का कोर है, आउटर लेयर जो है वो चुंबकीय होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत जो आउटर लेयर है वो है। 14 क्वेश्चन, यदि सूर्य अचानक बुझ जाए तो पृथ्वी पर जीवन कब तक संभव हो सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है ना। अगर सूर्य जो है अगर बुझ जाए तो जीवन पृथ्वी पर कब तक रह सकता है? कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह। तो कुछ सप्ताह तक जो है जीवन जो है रह सकता है, क्योंकि देखो सूर्य से ही उजाला है और आपने देखा होगा सूर्य से ही पौधों को भोजन मिलता है, राइट। जब धीरे धीरे पौधे मरने लगेंगे तो हम सब भी मरने लगेंगे, जीवन खत्म होने लगेगा। कुछ टाइम तक जो जीवित रह पाएंगे तब तक हम भी जीवित रह पाएंगे, इसीलिए कुछ सप्ताह बोला गया। 15 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नैतिक दायित्व निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा भाग? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। तो नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे दैनिक दायित्व को निर्धारित करते हैं। 16 क्वेश्चन कौन सा है? पृथ्वी का औसत घनत्व अधिक होने का क्या कारण है? मोटा क्रस्ट, भारी कोर, महासागर, वायुमंडल। तो जो वही भारी कोर है, पृथ्वी का औसत घनत्व अधिक होने का कारण जो है उसका आंसर क्या है? बी। ज्वार भाटा की तीव्रता अधिक कब होती है? ज्वार भाटा क्या होता है? आपने सुना होगा लो टाइड, है ना, हाई टाइड, उसको बोलते हैं हिंदी में ज्वार भाटा। ठीक है ज्वार भाटा। तो इसका जो है आप ज्वार भाटा की तीव्रता अधिक कब होती है? जब लोट आप कहते हैं ना, साइक्लोन जब आता है तो कहते हैं हाई टाइड की आशंका है, आप सब दूर रहिए। तो उस तीव्रता कब अधिक होती है? जब ये अमावस्या और पूर्णिमा होती है, इन दोनों का जो टाइम होता है, इन दोनों के बीच में जो है ज्वार भाटा की तीव्रता जो है वो बहुत अधिक रहती है।
भारत में वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय। तो लोकसभा में पेश किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस कारण बढ़ता है? CO2 के कारण जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभावित करता है, मुख्यतः जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ना हो, यानी कि वो झुके ना, तो क्या समाप्त हो जाएगा? वर्षा, दिन रात, ऋतुएं या ज्वार। अगर अक्षीय झुकाव ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? ऋतुएं खत्म हो जाएंगी। जो हम देखते हैं ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, तो ये जो है ऋतुएं समाप्त हो जाएंगे अगर अक्षीय झुकाव ना हो तो। किस तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ध्वनि को, जल तरंग को, रेडियो तरंग को या भूकंपीय तरंग को? तो रेडियो तरंग को किसी भी तरंग की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या है? सरकार, संविधान, जनता की जागरूकता, न्यायपालिका। सबसे पहले तो जनता की जागरूकता ही लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार है ना? वो जागरूक होंगे तभी तो लोकतंत्र बनेगा। पृथ्वी का सबसे स्थिर भाग कौन सा है? युवा पर्वत, पठार, मैदान, फोल्ड बेल्ट। जो बी है, पठार है, सबसे स्थिर भाग है, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी संरक्षण, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, वर्षा नियंत्रण या जल विद्युत। ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी जो है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। समुद्र में भी तो संसाधन होते हैं, जीव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको सुरक्षित रखना, उनका सतत कॉन्टिन्यूसली उपयोग करना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। मानव शरीर में ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, विटामिन। जो ग्लूकोज होती है वो शरीर में ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत होती है, डायरेक्ट जो है एनर्जी मिलती है। किससे? ग्लूकोज से। आपने कई बार देखा भी होगा, गर्मी में ग्लूकोन डी पी लेते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है, तो इसलिए जैसे ही लेते हैं तो उससे एनर्जी फील होती है। पृथ्वी पर गुरुत्व बल का मान ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? घूर्णन, चपटी आकृति, तापमान या चुंबकत्व। पृथ्वी पर गुरुत्व बल का मान ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? थोड़ा सा वो है क्वेश्चन ट्रिकी सा, दिमाग लगाने वाला। तो जो पृथ्वी के आकार है, कहीं चपटी आकृति होती है, फ्लैट सरफेस होता है, तो उसका पृथ्वी का गुरुत्व बल वहाँ पर जो है अधिक होता है। बल का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, किसके कारण? चपटी आकृति के कारण। संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघ, परिसंघ, संघीय लेकिन एकत्र झुकाव वाला। तो इसका आंसर सी है। संघीय भी है लेकिन एकात्म झुकाव वाला है। यदि समुद्र का जल मीठा हो जाए तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? समुद्री जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि मछली जो है खारे पानी में ही रहती है। जो समुद्री जीव हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए समुद्र का जल मीठा नहीं होता। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किस माध्यम से किया जाता है? तापमान, दाब, भूकंपीय तरंग या गुरुत्व। तो भूकंपीय तरंग से जो है पृथ्वी का अध्ययन जो है किया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन जो है भूकंपीय तरंग द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध कौन लगाता है? तो सी, संसद लगाता है। इसका आंसर सी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अनुकूल ग्रह होने का मुख्य कारण क्या है? तो जल और वायुमंडल, ये दोनों होंगे तभी तो पृथ्वी पर जीवन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
यदि ओजोन परत पूरी तरह समाप्त हो जाए तो सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? हमारी स्किन को खतरा होगा। हमारी स्किन को जो है खतरा होगा सबसे ज़्यादा। देखे होगे मेलानिन की मात्रा कम हो जाएगी, स्किन कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। ये तो सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री ही सबसे ज़्यादा कार्यपालिका होती है। पृथ्वी का सबसे अधिक दाब कहाँ पाया जाता है? पर्वत शिखर पर, मैदान पर, महासागर जल या ध्रुव पर? महासागर जल के अंदर जो है सबसे अधिक दाब जो है पाया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो पता होगा रिक्टर स्केल का। भारत में नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, वितरण, नीति निर्माण सहयोग। तो नीति निर्माण सहयोग जो है इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के कोर में लोहा निकेल होने का प्रमाण किससे मिलता है? पृथ्वी के कोर में लोहा है और निकेल है होने का प्रमाण किससे मिलता है? ताप चुंबकीय क्षेत्र इससे मिलता है। चुंबकीय क्षेत्र से जो है पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल होने का प्रमाण मिलता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सरकार बनाना, शासन चलाना, सरकार पर नियंत्रण या न्याय देना? तो सरकार पर नियंत्रण। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो विपक्ष उस पर क्या करता है? रोक लगाता है कि ये सही नहीं है, वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सरकार पर नियंत्रण लगाना। पृथ्वी पर जल चक्र का मूल स्रोत क्या है? नदियाँ, महासागर, वर्षा या हिमनद? तो वर्षा ही सबसे बड़ा जो है पृथ्वी पर जल चक्र का स्रोत है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्व